चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की आज सुबह की 25 ताज़ा बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और इस वीडियो में आप सभी को सभी महत्वपूर्ण खबरें भी जानने को मिलेगी। पर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक और गिरेगा, जिससे ठंड बढ़ेगी। रांची समेत कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। सर्द हवाओं के कारण दिन में भी ठिठुरन महसूस की जा रही है। झारखंड सरकार ने मन्या सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब योजना से जुड़ी महिलाओं को बैंकों के जरिए 20,000 रुपए का लोन मिलेगा। यह ऐलान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया। महिलाओं को पहले से 2500 रुपए महीना मिल रहा है। लोन योजना अगले बजट में शामिल होगी। राजधानी के बाजारों में सब्जियों की महंगाई बढ़ती जा रही है। गैर मौसमी सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। परवल और सहजन 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जबकि कटहल 100 रुपए के आसपास है। सप्लाई बाहर के राज्यों से आने के कारण कीमतें बढ़ी हैं। वहीं फूल गोभी, मटर, आलू और प्याज सस्ते हैं। स्थानीय फसल आने पर ही आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,45,050 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,52,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी 2,85,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी दाम बढ़े हैं। खरीदारी से पहले हॉलमार्क जरूर जांचें। झारखंड में बिजली उत्पादन की दरें अब नए नियमों के तहत तय होंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई नियमावली जारी की है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसके तहत बिजली की दरें 5 साल के लिए तय होंगी। इससे कंपनियों को योजना बनाने में सुविधा मिलेगी और उपभोक्ताओं पर अचानक महंगाई का असर नहीं पड़ेगा। लातेहार के नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पहली बार सामान्य स्कूलों के पुरुष शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। 7 विषयों के शिक्षक ई-विद्या वाहिनी पोर्टल से आवेदन करेंगे। अंतिम तिथि 21 फरवरी है। वहीं रांची वेटरनरी कॉलेज में 8 साल से लंबित प्रोफेसर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है और समय सीमा बताने को कहा है। हजारीबाग नगर निगम मेयर चुनाव राजनीतिक रंग में दिख रहा है। मेयर पद के लिए कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा ने सुदेश चंद्रवंशी, जेएमएम ने विकास राणा और कांग्रेस ने तस्लीम अंसारी को समर्थन दिया है। समर्थन नहीं मिलने पर जेएमएम नेता सरफराज अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव अब पूरी तरह रोचक हो गया है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने एनडीए सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आजसू, जदयू और लोजपा नेताओं से समर्थन लेंगे। एनडीए कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। मानगो और आदित्यपुर में नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया है। कक्षा 6 से 8 के गणित और विज्ञान विषय में 238 नए अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं 209 अभ्यर्थियों का कोटा और जिला बदला गया है। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया गया है। झारखंड के 9 नगर निगम समेत सभी 48 शहरी निकायों में कांग्रेस चुनाव जीतने की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग की बैठक हुई। बैठक में रांची नगर निगम मेयर पद पर कांग्रेस समर्थित रमा खलखो की जीत सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अल्पसंख्यक इलाकों में प्रचार तेज करने का फैसला लिया गया। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने बजट 2026 से 2027 को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया। झारखंड को 51,236 करोड़ कर हस्तांतरण और 11,567 करोड़ ब्याज मुक्त आरण मिलेगा। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, रेलवे, नए हवाई अड्डे, सड़क और आदिवासी कल्याण योजनाएं राज्य को आगे बढ़ाएंगी। रामगढ़ के सिदो कान्हू मैदान में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर 101 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया। विवाह वैदिक रीति से हुआ।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। सांसद ने हर जोड़े को घरेलू सामान और एक एक टोटो दिया। कार्यक्रम का संदेश था, बेटियां बोझ नहीं, समाज का सम्मान है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ के बीएफसीएल प्लांट से हो रहे प्रदूषण पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्लांट से निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों के लिए स्वास्थ्य संकट बन गया है। मरांडी ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर रोक और विशेष जांच दल गठित करने की मांग की। बोकारो के चास नगर निगम मेयर चुनाव में 31 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल गए हैं। कांग्रेस ने अपने समर्थित उम्मीदवार जमील अख्तर को जिताने के लिए रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नेताओं को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव गैर दलीय है, लेकिन पार्टी समर्थक प्रत्याशी को जिताने पर जोर रहेगा, नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा और विपक्ष पर हंगामा करने का आरोप लगाया। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पीएम मोदी उस दिन सदन में नहीं आए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है। रामगढ़ जिले के बीएफसीएल प्लांट से प्रदूषण का मामला सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्लांट से निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों की सेहत खराब कर रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। वहीं प्लांट प्रबंधन ने कहा कि वायरल वीडियो पुराना है और फिलहाल प्रदूषण नहीं हो रहा। रांची में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने लोकसभा में हंगामे के लिए स्पीकर ओम बिरला को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं रहे। राहुल गांधी को देश की सुरक्षा पर बोलने नहीं दिया गया। 150 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए। संसद पक्षपात से चल रही है। बोफोर्स मुद्दे पर तंज को बेबुनियाद बताया। भाजपा सांसद पर भी तीखा हमला किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह सतर्क है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। दागी अपराधियों को थाने में हाजिरी का निर्देश दिया गया है। 500 से अधिक संदिग्ध लोगों को नोटिस भेजा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। लाइसेंसी हथियार जमा कराए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली स्लीपर बसों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। मानागो बस स्टैंड में जांच के दौरान सुरक्षा नियम तोड़ने वाली 17 बसें पकड़ी गईं। कई बसों में आपात दरवाजा और जरूरी सुविधाएं नहीं मिलीं। परिवहन विभाग ने बस मालिकों को नोटिस दिया है। समय पर सुधार नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवघर में सीडैक और एसटीपीआई द्वारा आयोजित हुल उन्नयन कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। उन्होंने घोषणा की कि इसी वर्ष देवघर में विमान और हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस केंद्र शुरू होगा। ड्रोन और पायलट प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी। वीजा सेंटर खुलेगा। सीडैक के माध्यम से झारखंड के 1,35,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा।